पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया, शीरी मजारी का दावा। पीटीआई हुकूमत की एक और कामयाबी। शीरी मजारी ने ट्वीट किया है और कहा कि पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। शीरी मजारी ने अपने ट्वीट में लिखा है और इस कामयाबी का सेहरा पीटीआई हुकूमत को जाता है। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है। ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा और अब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन के अहेड ऑफ द कर्व ही रहे। फैटफ प्लेनरी पिछले 4 दिन से बर्लिन में जारी थी और आज आखिरी दिन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसका टाइम पहले 7:30 बजे बताया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आएगी, खुशी की खबर आएगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। यानी कि जो इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में पाकिस्तान को 2018 में डाला गया था, उससे पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। नहीं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा, क्या होगा। तो फैटफ के प्रेसिडेंट ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF ममालिक की 2 तरह दर्जाबंदी करता है, जिनमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट शामिल है। पाकिस्तान को लेकर FATF की एक लंबी तारीख है, जिस पर नजर दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान 3 मरतबा ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है। पहली मरतबा पाकिस्तान 2008 में ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ और 2010 में निकला। दूसरी मरतबा 2012 में शामिल हुआ और 2015 में इससे बाहर निकला, जबकि 2018 में तीसरी मरतबा ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। इस मरतबा FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 34 नुकात पर अमल दरामद का एक्शन प्लान दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है। लेकिन FATF ने अब तक पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान नहीं किया। इस सिलसिले में FATF की टीम जल्द पाकिस्तान का दौरा करके तमाम इक़दामात का जायजा लेगी। लिहाजा अब ऐलान किया गया कि अक्टूबर में FATF का एक वफद पाकिस्तान आएगा और वो आकर देखेगा कि वाक़ईतन जो बताया गया है वो ग्राउंड पर मौजूद है कि नहीं। एक जायज़ा लेगा, मोटा मोटा जायज़ा जिसको कहा जाता है, वो एक नज़र दौड़ाएंगे आकर FATF के नुमाइंदे और फिर वो कह देंगे कि जी बिल्कुल ठीक है, जो कह रहे हैं वो ऐसा ही है। सपने बहुत देखते हो बेटा। और फिर वजूहात क्या हैं और क्या इमरान खान साहब जो क्रेडिट ले रहे हैं वो क्रेडिट ठीक है उनका लेना, या इमरान खान साहब 4 साल तक पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट में फंसे रहने की वजह बने। लश्कर सरगना हाफिज सईद का एक वीडियो पाकिस्तान के गले की फांस बन गया। सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। इसी वीडियो की वजह FATF हाफिज सईद को सजा दिलाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान के मंत्री खुलकर लश्कर संस्थापक हाफिज सईद की मदद का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान साहब का नजरिया, क्योंकि इमरान खान साहब का नजरिया जो है वो कुछ और है, इमरान खान साहब जो दावे कर रहे हैं वो कुछ और हैं। क्योंकि ये मुमकिन है कि खास करके उन्होंने कहा कि कुछ जो शख्सियात हैं जिनको नाम भी ले लेते हैं, जिस तरह हाफिज सईद हैं, जिनको हमने टेरर फाइनेंसिंग के केस में मल्टीपल सेंटेंसेस दी हैं, अब वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि देखें अदालतों ने सजाएं दे दी हैं। उन्होंने कहा जो फैटफ की डेफिनेशन है सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की, वो कहते हैं कि जब तक तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, वो कहते हैं कि क्या पता कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप इनको रिलीफ दे दें। फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इनका नजरिया कुछ और है। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं मैं, ये दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर से कुछ और है। तो वो इमरान खान साहब का जो अपनी जो सियासी अंदाज था, जो बातें करने, वो कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। खान साहब इतना बोलते थे कि हमारे अच्छे खासे बने बनाए मामलात रियासत के खराब हो जाते थे। यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान स्थित एक सुन्नी मुस्लिम संगठन को अमेरिकन कानून के अनुसार आतंकवादी संगठन घोषित करने जा रहा है। ये संगठन बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। ये संगठन जनवरी 2000 में अमेरिकन पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और उसकी हत्या में शामिल है। वर्ष 1997 में कराची में बस में हुए बम धमाके, जिसमें 4 तेल कंपनी के अमेरिकन कर्मचारी मारे गए थे, के लिए ये संगठन निश्चित रूप से भागीदार है। वर्ष 1999 में इसने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश और एक डिप्लोमेटिक मिशन पर आक्रमण किया था। मार्च 2000 में
बस में हुए बम धमाके के लिए ये संगठन जिम्मेदार है, जिसमें 11 फ्रांसीसी नागरिकों सहित कुल 15 लोग मारे गए थे। अमेरिकन कानून के अनुसार इसकी संपत्तियों को लेन देन करने से रोक दिया गया है। हम लोग इस संगठन को आतंकवादी संगठनों की सूची में डलवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में जा रहे हैं। FATF में हम किसी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से सिर्फ नहीं फंसे हुए थे। FATF में हमारा फंसने की जो बुनियादी वजह थी वो टेरर फाइनेंसिंग थी। इसलिए ये संगठन आतंकवादी संगठनों की सूची में डाला जा रहा है। सभी अमेरिकी नागरिकों और संगठनों को इन्हें किसी भी प्रकार की सहायता करने से रोक दिया गया है। दहशतगर्दी की माली मुआवनत, दहशतगर्दों को माली सपोर्ट करना कौन कर रहा था? उनको पकड़ना, उसको रोकना, उसके खिलाफ कानून साजी करना, और वो तंजीमें, वो जमातें जो इंटरनेशनली, ठीक या गलत एक अलग बहस है, उसमें नहीं जाते हम, जो आलमी तौर पर जिनको कहा जा रहा था कि जी ये अमन व अमान तबाह कर रहे हैं दुनिया का। इंडिया के एतराज़ात थे, दुनिया के अमेरिका के अपने एतराज़ात थे, दूसरे मुल्कों को हमसे शिकायत थी, हमारे अपने पड़ोसी मुल्कों को हमसे शिकायत थी। तो इस हमले के पीछे कोई और नहीं, जैश ए मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर ही था। पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले पर अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अहम सबूत दिए थे। अमेरिका ने भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को 1000 पन्नों का डॉसियर सौंपा था। इसमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर काशिफ जान और 4 फिदायीन आतंकियों के बीच बातचीत रिकॉर्ड है। पाकिस्तान से आई टीम को भारत ने पठानकोट हमले के सबूत सौंपे थे, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ दिखावा किया। मसूद अजहर को सिर्फ सारी चीजें जो थी वो असल वजह वो थी, लेकिन हमें इमरान खान साहब एंड कंपनी ये बताते रहे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। मैं समझता हूँ कि डोसियर्स ये सौंपने का समय ख़त्म हो गया है। अब इंडिया को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डोसियर के कोई मायने नहीं होते हैं। एक जर्नलिस्ट ने हमसे कहा कि आपने जो डोसियर दिए थे वो देवनागरी में लिखे गए थे, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो इनके बहाने हैं। डोसियर पाकिस्तान को अब देने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को ये बताने की आवश्यकता है कि अगर तुम टेररिस्ट भेजोगे तो तुम्हारे यहाँ भी उतनी ही तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम होगी जितना कि तुम हमारे लिए सोचते हो। इस मुल्क को नाराज कर दिया, उस मुल्क को नाराज कर दिया, उस फोरम पर जाकर अजीबोगरीब बात कर दी। जम्मू और कश्मीर में एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया, एक मारा गया तथा 7 और आतंकवादी उरी सेक्टर में पिछले हफ्ते मारे गए। पाकिस्तान को FATF में डालने की जो असल वजह थी वो टेरर फाइनेंसिंग थी। क्या पाकिस्तान ये पुष्टि कर सकता है कि उसके यहाँ संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल 130 आतंकवादी और 25 आतंकी संगठन मौजूद हैं? क्या पाकिस्तान ये मानेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी सरकार ऐसी है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को पेंशन देती है? तो इमरान खान साहब का अपना एटीट्यूड, अपना रवैया क्या था, उस पर मैं बाद में आता हूँ। ये जो नुकात थे 34 नुकात, उसमें ज़्यादातर नुकात थे वो ना सिर्फ अपना जो दहशतगर्दी को फंड करते इंडिविजुअल्स जो थे वो, बल्कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों के ऊपर भी ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक रहे। हमारे यहाँ तो एक सूबाई हुकूमत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करती रही, इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत, जिसके ऊपर इंटरनेशनली वो थी, निगरानी थी। हम पहली पाकिस्तानी सरकार हैं जिसने आतंकी संगठनों का निरस्त्रीकरण शुरू किया था। ये पहली बार है कि उनके कार्यालयों और संसाधनों को बंद किया गया। खुले रूप से ये रहस्य कि उनका देश आतंकवादियों के लिए स्वर्ग है जिसे दुनिया से छुपाया गया है को स्वीकार किया गया। हिंदुस्तान में ढेर सारी आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में स्थित है। पुलवामा में पिछले साल फरवरी में हुए हमले के लिए इस ग्रुप ने जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान अचानक सबकी निगाहों में आ गया। अमेरिकन राष्ट्र अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप और FATF को प्रभावित करने के लिए इमरान खान ने ये बयान देकर कि जैश ए मोहम्मद हिंदुस्तान में क्रियाशील रहा है,
जिसको कि ये अब तक नकारते रहे हैं, एक बहुत बड़ी सामरिक भूल कर दी है। आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा, यानी उसे इस बार भी कोई राहत नहीं मिली। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई एफएटीएफ की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, जिसमें यह भी साफ कर दिया गया कि अक्टूबर में होने वाली अगली बैठक से पहले एफएटीएफ की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और उसके बाद ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने पर विचार किया जाएगा। एफएटीएफ दुनिया भर में आतंकवाद पर नजर रखने वाली एजेंसी है। पाकिस्तान तब तक जो उसको फंड उस तक नहीं पहुंचते हैं वो रोक जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं विदेशों से उस पर रोक जारी रहेगी।